28 की पावर 6 माइनस 21 की पावर 7 का मान ज्ञात करिएगा। अब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये सवाल के लिए क्या आप 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो भी चाहता है कि आप ना करें। आप में कितना टैलेंट है, कितना दिमाग है, और कितनी आपने ट्रिक और टिप्स सीखी है, या फिर कितनी अच्छी तरीके से आपने मैथ की कैलकुलेशन को मतलब कि रिवीजन किया है या समझा है। हम लोग जब 12th क्लास तक होते हैं या 8th क्लास तक होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि मैथ कैसे पढ़ें। बीएससी करते हैं तब भी मैथ के हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं, खासतौर से ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर आईआईटी वगैरह में, यहां पर अगर हम बैठते हैं तो वो ये नहीं कहता मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, बल्कि वो ये कहता है कि आपको कितनी ट्रिक्स आती हैं। ट्रिक का मतलब यह है कि एक विशेष नंबर पर आपको पहुंचना है, आप कितनी जल्दी पहुंचेंगे। बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे? गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़े हुए तो उसी गिनती को हमने ऐड के रूप में लिखा, और बड़े हुए तो फिर हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा, यानी कि चीजों को हमने समझना शुरू किया। ठीक है, वहीं से घातें बनी, वहीं से हर चीज वहीं से बना, भिन्ने बनी, ये सारी चीजें वहीं से बनी, फ्रैक्शन वगैरह। अब अगर किसी से आपने कहा बेटा जाओ घर गिन के आओ, तो वो क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेगा ना। अब किसी आपने एक्सपर्ट से कह दिया जाओ घर गिन के आओ, तो वो क्या कहेगा? 2 इधर के लिखो, 4 इधर लिखो, 3 इधर लिखो, 4 प्लस का निशान लगाता जाएगा, बोर्ड मास रूल बन जाएगा। तो उसने क्या किया? सबको जोड़ दिया और आंसर लिख दिया इतने घर हैं। वो नहीं करेगा, 1 2 3 4 नहीं करेगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं करेगा। तो बचपन से एडवांस चला गया ना। अब उस और कोई एडवांस आ गया, उसने कहा 4 4 4 4 6 घर, 4 के हैं, 6 गुणे 4 लिखो, प्लस कर दो, 2 घर इनके हैं, 2 2 2 3 6 घर, तो द्वितीय 6 कर दो, 2 गुणे 3। उसने क्या किया? उसने उसको मल्टीप्लाई और ऐड में बोर्ड मास रूल में लिख दिया, यानी कि वो एडवांस रूप में चले। ऐसे ही वो क्या पूछता है? वो हमसे एडवांस पूछता है कि आप कितना फास्ट उसे कर सकते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इतने सवाल आते हैं, कोई सीमा नहीं, और अक्सर सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये घातों का ज्ञान है और ये बहुत ही स्पेशल सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिएगा किसी ने कहा 2 4 6 की पावर 19, बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। क्या आप 2 4 6 की पावर 19 निकालेंगे जाके? नहीं निकालेंगे ना। तो वो हमको कुछ संख्याएं दे देगा, इसीलिए वो हमको क्या देता है? ऑप्शन। क्या देता है? ताकि हम पता कर सके कि इनमें से कौन सा नंबर होगा। अब उसने हमको ऑप्शन दिया जिसका यूनिट डिजिट किसी में 6 है, किसी में 7 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। तो आप बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। हमें आगे की संख्या नहीं गिननी है भाई, क्योंकि हमने इसी पर काम किया, किसी ने काम इसी पर किया होगा, फिर उसने उसको किताबों में लिख दिया, वही चीज हम पढ़ रहे हैं, बार बार उसने उसको रिपीट किया होगा। तो उसने कहा कि भैया ये वाली संख्या होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उसको इतना कॉन्फिडेंस पता है, 1 सेकंड के अंदर उसने टिक लगाया, आगे वाला सवाल कर रहा है। अगर 25 सवाल है और आपका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, तो आप ज्यादा 10 मिनट में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। मैं बता रहा हूं कि अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, लेकिन हर जगह कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया x + 1/x बराबर 5, तो x² + 1/x² कितना होगा? मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया था 23। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि मुझे पता है कि उसके रूल्स क्या कहते हैं, हमेशा वही आंसर आएगा। ऐसे ही इसके रूल अगर हम पढ़ लें तो मुझे इसकी जानकारी हो जाएगी। हमें पता है कि 6 का गुणा हम 6 में करते हैं तो 6 × 36 होता है, फिर गुणा 6 करते हैं तो 6 × 36, यानी आखिरी डिजिट 6 होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टिक लगा दिया था। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक, हर एक अंक के लिए, क्योंकि अंकों का गुणा ही अंकों में होगा, संख्या का गुणा संख्या में नहीं करना है। हमें यहाँ पर अंकों का गुणा अंकों में करके जान लेना है। अब मान लो कोई कह दे 2 4 1 की पावर 19 माइनस 10 की पावर 5, बताओ इसका आंसर कितना होगा? अरे हमें पता है कि इसका कुछ भी हो तो 1 में से 0 नीचे आएगा, तो हमें पता है कि यूनिट डिजिट तब भी 1 आएगी और आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप समझ में आया। ठीक है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, उसी में से हमें छांट लेना है। चलो अब हम इसको समझते हैं। 1 की पावर हमेशा ही रिपीट होगी, तो 1 पे चाहे जितनी पावर हो, 21 पे पावर 2 है तो 21 गुणे 21, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 4 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, 2 एकम 2, तो 441। अब इसका फिर 21 में करेंगे तो 1 आएगा,
अब वो कितनी भी घातें हमें लिख दे, दुनिया का कोई भी नंबर, दुनिया की सबसे बड़ा नंबर वैसे कोई है नहीं, लेकिन मान लो उसे उतना ही आता है और उसके बाद उसके हाथ थक गया, उसने रख दिया, उस पर अगर वो घात चढ़ा दे 99, तब भी आप समझना कि इसका यूनिट डिजिट इतना ही होगा अगर ऑप्शन में आ गया तो। ऐसे ही 1 का तो निकल आया, तो हमने ठीक है कहा 1 का नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, तो 1 का जब भी लास्ट डिजिट 1 आ जाए समझो वही आंसर होगा, वही वो ऑप्शन में देगा। 5 के लिए क्या है, मैं ये अभी बता रहा हूं, अभी इसके एडवांस में चलेंगे। 5 के लिए क्या है, 5 गुणे 5 पचम 25, फिर गुणा 5 पचम 25, ठीक है, फिर गुणा 5, यही होगा ना 5। तो अगर इसका लास्ट डिजिट 5 है तो हमें पता है कि ये हमारा जो है इसका स्क्वायर हो सकता है, अगर किसी ने ऑप्शन दिए, क्योंकि ऑप्शन तो उसने गलत नहीं दिए होंगे, तो उसने पहले उसको कैलकुलेट करके ऑप्शन निकाला होगा, उसको लिखा होगा, उसको लिखा होगा, उसको लिखा होगा, उसको लिखा होगा। जहां पर भी हमें पता है कि अगर उसने ऑप्शन में लास्ट में एक में 7 लिखा, एक में 5 लिखा, एक में 4 लिखा, एक में 3 लिखा, तो बताइएगा, मान लो यहाँ कोई नंबर लिखा टक 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 टक, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ टिक लगा के चले आना है, मेरा आंसर सही हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे और नौकरी लग जाएगी। लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं। 6 के लिए क्या है, वही चीज, मैं इसीलिए तीनों पढ़ा रहा हूं। 6 के लिए 6 गुणे 6, अब आपको यहां पर करना क्या है, 6 36, ठीक है, 36 यानी 6 ही आएगा, तो ये कभी भी नंबर रिपीट नहीं होंगे। लास्ट डिजिट यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा, वही रहेगा, क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके आगे क्या, मान लीजिएगा 2, अच्छा इसी तरीके से आप वहां पर चेक कर ले, मान लो कंफ्यूज हो जाए तो अब यूनिट डिजिट चेक कर लें बस, किसका क्या रहेगा। 2 के लिए 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। देखिएगा 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, या तो कोई भी घात होगी, किसी की भी घात होगी, यानी किसी भी संख्या का उसी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं, किसी भी अंक का उसी अंक में जितने बार भी गुणा करते हैं, तो या तो वो चेंज नहीं होगा लास्ट डिजिट उसका, ठीक है, लास्ट डिजिट या तो चेंज नहीं होगा यूनिट डिजिट, ठीक है, या फिर वो 2 के बाद चेंज हो जाएगा, अभी हम बता रहे, या फिर वो 4 के बाद दोबारा से रिपीट करेगा, यही दूंगा। ये क्या कर रहा है, ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है, देखो 2 4 8 6, यहां के बाद फिर ये रिपीट कर रहा है 2 4 8 6, अब ये फिर करेगा 2 4 8 6, इसी तरीके से ये रिपीट करेगा। तो इससे हम बहुत कुछ चीजें सीख भी जाएंगे, अभी सीखेंगे। 3 के लिए क्या होगा, हम यहीं पर 3 लिखे दे रहे, 3 के लिए क्या है, 3 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, दैट्स इट, 4 के बाद ये रिपीट होगा, तो 3 एकम 3, 8 तिया 24, 243, यहां से देखो फिर रिपीट हो रहा है। 4 के लिए क्या, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 4 चौक 16 की 6 है असल में 1, 4 छंग 24 और 1 25, 4 चौक 16 की 6 असल में 1, 4 छंग 24 और 1 25, 6 चौको 24 की 4 है असल में 1, और फिर 25 चौको 100, 100 और 1 102, तो 1024। अब ये बात समझो कि ये 2 के बाद रिपीट हो रहा है। अब यहां 7 का करते हैं, अभी बहुत कुछ चीज सीखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। 7 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63 की 3 हाइसल में 6, और 7 चौक 28, 29 28 29 31 32 33 34, 343, ठीक है, और फिर इसका करते हैं तो 7 या 21, 7 चौक 28 29 30, फिर करते हैं तो 7 या 21 22 23 24 2401, ठीक है। 7 देखो यहां से रिपीट हो गया, ठीक है, रिपीट हो गया, 7 एकम 7 0, 7 चौक 28 की 8 है 2, 7 दूनी 14 15 16, 16,807। तो ये कब रिपीट हुआ हमारा, 4 के बाद, इसलिए हमारे पास 4 का रिपीट हुआ। अब यहां पर क्या आएगा आखिरी डिजिट 931। ऐसे हमारे पास 8 के लिए क्या है, 8 8 8 64, 512, फिर इसका 8 दूनी 16 असल में 1 8 और 1 9, 8 5 4096। अब यहां से फिर ये रिपीट होगा, देखो 8 छंग 48 हो गया रिपीट, 8 छंग 48 की 8 असल में 4, 8 में 72,
8 9 72, 73 74 75, 76 की 6, 8 9 72, 76 की 6, असल में 7 7, 8 चौको 32, 32,768। ओके, ऐसे 9 9 1 कम 9, 9 9 81, फिर 9 1 9 9 8 72, देखो रिपीट हो गया। तो हमारे पास दो चीजें आई, एक कि 4 और 9 तो डबल के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, बाकी के 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो अब यहां पर हम दो काम कर सकते हैं, या तो इनको याद कर ले, लेकिन अगर हम कंफ्यूज हो गए याद नहीं कर पाए तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। वहां पर भाई नंबर का सवाल है, नौकरी का सवाल है, जॉब का सवाल है, तो वहां पर इसे हम बार बार कर लेंगे भाई, ट्राई कर लेंगे। दोबारा क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम दोबारा ट्राई करेंगे। अब यहां समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या इन सब से आंसर आ जाएगा? यहां तो चलो हमने समझ लिया कि लास्ट डिजिट वही है, बट यहाँ लास्ट डिजिट तो वो है नहीं, क्योंकि 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6 इस तरीके से बदल रहा है। तो हमें मान लीजिएगा किसी ने कहा कि 2 5 3 की पावर 10 है, बताइएगा आप क्या करेंगे। हमने कहा इसकी पावर 10 है तो हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, क्या आंसर होगा? तो हमें ये तो पता है 3 9 7 1, फिर 3 9, क्या हम इस तरीके से करेंगे 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9, 9 होगा, आखिरी डिजिट 9 होगा, और फिर 4 5 7, अगर इस तरीके से ऑप्शन दे दिए तो हम यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, हाँ आखिरी डिजिट 9 होगा। लेकिन ये तरीका हो गया ओल्ड, क्योंकि हम एडवांस तरीके सीख रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये 10 तक तो ठीक है, हमारे पास गिनती है। किसी ने लिख दिया 111 का कितना होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर उसने सोचा कि ये हर बार 4 के बाद ही तो रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो 5वां नंबर क्या होगा? 5वां नंबर फिर 3 होगा। 6 7 8, 8वां नंबर कितना होगा? 5 6 7 8, 8 होगा। यानी कि 4 का भाग अगर हम दे दें तो काम चल जाएगा। तो उसने क्या सोचा, उसने कहा कि ठीक है कुछ नहीं करते, अगर ये 111 है तो हम 4 का भाग अगर 111 में दे दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचा, 1 आ गया, 8 9 10 11, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 4 सत्ते 28, 29 30 31, 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 के बाद रिपीट होता है, तो 3 मतलब 1 2 3, यानी कि क्या हुआ, यानी कि आखिरी डिजिट अगर 7 होगा। अब यहां पर एक सवाल दिया उसने 4 7 3 2, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने ये भाग दिया, 3 है तो हमने कहा 3 3 तिरका 9 9 तिया 27, हमने सिर्फ गिना 3 3 तिरका 9 9 तिया 27, इट मीन 7 27, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही हो गया। हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना दिमाग चलाना ही नहीं, ठीक है। अभी हम कुछ सवाल भी देंगे। तो हमने क्या चीज सीखा यहाँ पर, ये समझने की कोशिश करो। हमने यहाँ पर सीखा कि 1 5 और 6 ये तो चेंज नहीं होगा, पर 2 3 7 8 ये 4 के बाद चेंज होगा, ठीक है। 4 और 9 ये 2 के बाद चेंज होगा, तो बस हमें यही करना है, ठीक है। अब मान लो किसी ने सवाल दिया 4 2 9 क्या पावर 2, यानी कि पूरा कट गया तो ये लास्ट वाला डिजिट होगा, ठीक है। पूरा कट जाएगा तो आखिरी, और अगर फिर उसमें जो भी बचेगा 1 2 3 या 2 बचता है। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 11, 2 का भाग दिया, 2 छक वो 2 पंचे 10, और यहाँ पर क्या बचा 1, 1 का मतलब क्या है कि 9 के में क्या आता है 9 9 9 81, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा आखिरी में, तो हमारा ये पूरा तो चला गया था लेकिन उसमें 1 शेष बच गया, यानी कि हम फिर ऊपर जाएंगे 9। तो अगर उसने ऑप्शन दिया 9 4 6 7 9, तो बताइएगा क्या आंसर होगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा क्या करना है 9 पर टिक लगा देना है कि ये हमारा आंसर भैया बिल्कुल बढ़िया आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मान ये दो के लिए क्यों है, क्योंकि 2 पे कटेगा। 4 के लिए क्या है 4 2 6 2 की पावर मान लीजिए उसने लिखा 206, तो क्या आप इसका निकाल पाएंगे? अगर वो मान लो कोई भी संख्या लिख दे हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है 2 के लिए क्या है कि 206 में हमें 4 का भाग देना, 4 पंचे 20, 6 4 एकम 4, 2 बचा, और हमें क्या पता है
2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये वाला दूसरे नंबर पे है। तो हमने क्या किया, अगर हमारे इसमें ऑप्शन में आया 2 8 6 4, आखिरी में अगर ये अंक आया तो आप क्या करेंगे, आप इस पर टिक लगा के आ जाएंगे। अब मैं कुछ सवाल देने जा रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं, आंसर सही सही दे पाते हैं या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सवाल है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 सवाल है, 19 की पावर 4 का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। हमें क्या, 19 का रूल क्या है, 9 एकम 9, 9 ने 81, फिर 9 से शुरू है, यानी कि ये डबल डिजिट पर है। तो हमें क्या करना है, 2 का भाग हमने 4 में दिया, 2 दूनी 4 पूरी तरीके से कट गया, तो पूरी तरीके से यहां कटा, यानी कि ये रिपीट नहीं होगा। तो 1, जिसके में भी आपको आखिरी में 1 दिख जाए, दैट्स इट, ये नंबर आ गया, हमने टिक लगा दिया, हमारे 1 2 नंबर मिल गए, जितने का भी हो। 28 की पावर 6 माइनस 21 की पावर 7 का मान ज्ञात करिएगा। अब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये सवाल के लिए क्या आप 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू करेंगे, नहीं करेंगे ना। वो भी चाहता है कि आप ना करें। आप में कितना टैलेंट है, कितना दिमाग है, और कितनी आपने ट्रिक और टिप्स सीखी है, या फिर कितनी अच्छी तरीके से आपने मैथ की कैलकुलेशन को मतलब कि रिवीजन किया है या समझा है। 28 की पावर 8, तो हमें 8 का रूल क्या है, 8 का रूल है कि वो 4 बार में रिपीट होगी। तो हमने क्या किया, 6 का पहाड़ा पड़ा, वो 6 में 6 है ना, जो घात है उसमें हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, तो 2 बचा। 8 का क्या, 8 एकम 8, 8 8 64, तो देखो 2 बचा है, तो 1 2 2 पे ही हम रुक गए, क्योंकि हमें पता है, यानी कि लास्ट डिजिट कितना है, 4। और उसने क्या कहा, 21 की पावर 7। एक का रूल क्या है, कभी भी नंबर चेंज नहीं होगा, तो एक का चाहे जितने बार भी गुणा करो लास्ट डिजिट 1 आएगा, तो -1, 4 में से 1 गया 3। अब 3 बस ढूंढना है, बताओ क्या होगा, दैट्स इट, ये 3 है, तो यही हमारा आंसर होगा। या तो उसने कुछ नहीं सीखा, जिसने एग्जामिनर ने गलत लिखा, वरना आपका आंसर यही होगा। दोनों में आपके नंबर आ जाएंगे। अब एक बात समझ में आ गई कि ये कैसे सॉल्व होंगे। अब अगर हम आपको 10 20 50 100 सवाल भी दें, शायद ये है कि आप ना कर पाए, शायद। और शायद इस तरीके के सवाल जब भी आएंगे, आप समझ जाएंगे कि हमारा नंबर पक्का हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हम नहीं जानते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, चीजों को समझिएगा। हमेशा मैथ वैसे ही काम करती है, कभी भी नहीं बदलती है, जब तक कि वो अंक नहीं बदलेंगे 1 से लेकर 10 तक। जिस दिन वो बदल जाएंगे ना, मैथ की बुक दोबारा लिखनी पड़ेगी भाई, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। वो अंक ना ही बदलें तो बढ़िया है, वरना फिर से मैथ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज बदल जाएगी। जो स्थान है ना, ये जो 4 9 पढ़ा है ना, इसके लिए भी फिर नए रूल आ जाएंगे। तो जितने भी अंक है ना, 9 डिजिट प्लस 0, उनसे मिलकर बने हैं, तब तक हमारे लिए ये सारी चीजें काम कर रही हैं। अगर एक भी नंबर कम हो गया या एक भी नंबर बढ़ गया, नानी याद आ जाएगी। इत्तेफाक से देखो, किसी भी देश में हुआ भी नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड हम क्या 2 सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो आप आंसर बताना। सिर्फ 2 सवाल हैं, ठीक है। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। 31 की पावर 6 माइनस 13 की पावर 6 का मान ज्ञात करिएगा, और 14 की पावर 5 माइनस 13 की पावर 3 का अंतर ज्ञात करिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, अब इन्हें आप निकालने लगे ना, तो नानी याद आ जाएगी। मैं क्या बता रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा बहुत कम समय में, ठीक है, ताकि अगर ग्रुप डी या एनटीपीसी या फिर एसएससी की जब भी एग्जाम हो, आप तुरंत फटाक से कर सकें। और ये सारी ट्रिक और टिप्स ही होती हैं, और इसी को किसी ने खोजा है। तो जल्दी से आंसर लिखो, मेरे हिसाब से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, कमेंट करके बताना। हाँ, और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।